अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर खदशात रखने वाले ममालिक को अमरीका में फैक्ट्रियां लगाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं लेकिन मुझे हैरानी ये हुई कि आप तो वहां पे जिहादियों के सिवाय और लानतों के सिवाय कुछ और भेजते नहीं अमेरिका को, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। भाई लानतें जो भेजते हैं उसके ऊपर अमेरिका ने टैक्स लगा दिया। चाइना की जो इकोनॉमी आज की तारीख में, जो चाइना की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो क्यों बनी? यूएस की वजह से बनी, और ये बात ट्रंप जानता है। इट्स अ मिक्स बैग एंड नॉट अ सेटबैक फॉर इंडिया। बाकी सब लोग गाना गा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, सिर्फ भारत कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी 374.6 अमेरिकी डॉलर थी और 2025 में जीडीपी ग्रोथ 3.2% है। आज की तारीख में अमेरिका का $1 पाकिस्तान के 277 रुपए और 65 पैसे के बराबर है। ऐसे में अमेरिका के इस कदम से पाकिस्तान पर भारी भरकम आर्थिक दबाव पड़ना तय है। ये एक दुनिया की वॉर ट्रेड स्टार्ट होने जा रही है। इसी पर इसका एक बहुत अहम एंगल ये है कि चाइना को बहुत ज़्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं और जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगेंगे वो अमेरिका के क्लोज ट्रेड पार्टनर्स हैं। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए। तो 2 अप्रैल के बाद से टैरिफ का वह बवाल फिर से शुरू होने वाला है, जिसके लिए भारत के साथ साथ वह सभी देश सहमे हुए थे जो कि अमेरिका के साथ ही बड़े लेवल पर अपना व्यापार करते हैं। लेकिन अब वही 2 अप्रैल की तारीख जिसे ट्रंप ने दुनिया के लिए तय की, अब वह आ चुकी है और धीरे धीरे पीछे छूटने के लिए भी तैयार हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप का रुख अपने दोस्त भारत को लेकर क्या रहेगा, क्योंकि भारत के पीएम मोदी ने हमेशा ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती निभाई है। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए हैं कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो इस नए फैसले के बाद अब पाकिस्तान की कंपनियों को पहले की तुलना में ज्यादा टैरिफ चुकाना होगा। उदाहरण के लिए माने तो पाकिस्तान 1 करोड़ रुपए की अगर अपनी कोई चीज अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है तो उसे इस बार 29% यानी कि 29 लाख रुपए का टैरिफ चुकाना होगा। ध्यान रहे कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही काफी खराब है और पड़ोसी देश की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया की स्थिति भी काफी दयनीय है। सर मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है सुबह से हमारे यहाँ न्यूज चल रही है, जो टैरिफ उन्होंने लगाए डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी 58% लगा दिया है और आपके शायद 52% है भारत का। कैसे देख रहे हैं आपके ख्याल से बाकी जो दुनिया या बाकी जो कंट्रीज हैं वो उसको कैसे लेंगे? देखिए, इसमें भी आप बाजी मार गए, आपके ऊपर 56 लगा दिया, चाइना जैसी छोटी सी कंट्री के ऊपर 54, हमारे ऊपर 52 नहीं है, 26% टैक्स लगाया है भारत के ऊपर। और उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि हम भारत के ऊपर डिस्काउंटेड टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि भारत 50% से ज्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाता है। उन्होंने 50% लगाया है हमारे ऊपर और हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस चीजों के ऊपर टैक्स लगाया है वो हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं है। इसलिए मुझे सबसे बड़ी हैरानी पूरी लिस्ट में यही हुई कि उन्होंने आपके ऊपर 54 या 56% टैक्स लगा दिया। वो भाई आप एक्सपोर्ट तो करते नहीं, जिहादी जाते हैं। उन्होंने सर हम भी तो 26% लगाते हैं ना अमेरिका के ऊपर, वो भी तो देखे ना। हाँ, तो आपने जो मर्जी लगाया, उन्होंने आपके ऊपर 56 लगा दिया। लेकिन मुझे हैरानी ये हुई कि आप तो वहां पे जिहादियों के सिवाय और लानतों के सिवाय कुछ और भेजते नहीं अमेरिका को, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। भाई लानतें जो भेजते हैं उसके ऊपर अमेरिका ने टैक्स लगा दिया पाकिस्तानियों के ऊपर, कि लानतों के ऊपर भी 56% टैक्स है। बड़ी हैरानी की बात हुई है ट्रंप के ऊपर। बट ऑल सेड एंड डन, आज पहले आपको देखना पड़ेगा कि भारत एक्सपोर्ट करता क्या है। मैंने खुद आज शो किया इसके ऊपर कि भाई जो सारे लोग बोल रहे हैं कि भारत की मार्केट डाउन आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसका रीजन है, अमेरिकन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका टारगेट कौन है? क्या भारत टारगेट है या चाइना टारगेट है, यूरोप टारगेट है या मिडल ईस्ट टारगेट है? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रंप के 2 ही टारगेट हैं, एक है चाइना और दूसरा है यूरोप। यूरोप के ऊपर टैक्स लगा दिया, उनकी कार इंडस्ट्री का भट्ठा बैठने वाला है, वही उनकी बैकबोन है। चाइना जो है, चाइना का भी जो बैकबोन है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्होंने सबके ऊपर 54% टैक्स लगा दिया। सारी इंडस्ट्री आज
बंद होने की कगार पर ऑलरेडी थी, आज बंद हो जाएगी। मंडे को फैक्ट्रियां खुलने वाली नहीं है चाइना में, क्योंकि ऑर्डर नहीं आएंगे। क्या ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होगी? बिल्कुल। क्या शेयर मार्केट गिरेंगे? बिल्कुल। लेकिन क्या ट्रंप गलत कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। लेट्स बी फेयर यार, क्या ट्रंप गलत कर रहा है? ट्रंप की जिम्मेदारी नहीं है चीन को पालने की, चीन की जिम्मेदारी है चीन को पालने की। अब दोस्तों, खास तौर से द इंडिया टैरिफ स्टोरी ट्रंप की यह है कि जो हम लोग चार्ज करते हैं अमेरिका को, वो 52% करते हैं। इसका बिल्कुल डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स बाय द यूएस विल बी 26%, यानी कि 52 का सीधा आधा, राइट? अब देखिए, बात ये नहीं है, एक तो सच और झूठ की भी बात होती है ना, सच और झूठ की। कल अमेरिका ये बोले कि यार तुम लोग हमारे ऊपर 52% ठोकते हो, हम भी तुम्हारे ऊपर 52% ठोकेंगे। बोल सकता है अमेरिका कि बराबर की लड़ाई होनी चाहिए भैया। ऐसा तो नहीं कि मैं 52 ठोकूं और तुम, मतलब यू पुट 52 एंड आई पुट 26%, दैट्स नॉट ओके। बट उसने ऐसा करा नहीं है। ये सिटी रिसर्च की रिपोर्ट है। सिटी रिसर्च की रिपोर्ट ये बनाती है कि पॉसिबल एनुअल लॉसेस अप टू 7 बिलियन फॉर इंडिया। 7 अरब डॉलर का भारत को एक साल में लॉस हो सकता है। दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज सच अ बिग डील। ये जो टैरिफ टूरिफ की कहानी है ना, ये जो स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं कि इतने पॉइंट गिर गया, ये दैट इज ऑल सेंटिमेंट प्लेइंग। मुझे नहीं लगता कि इतना 7 बिलियन डॉलर्स इतना कोई खेल है इतना बड़ा इंडिया के लिए। इंडिया की 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लोग कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की बनने वाली है 3-4-5 साल में। मुझे नहीं लगता 7 बिलियन डॉलर्स ऐसा है ऊंट के मुंह में जीरा। और इसको भी भारत मैनेज कर लेगा, मैं आपको बताता हूं, इसको भी भारत मैनेज कर लेगा। आगे वाली स्लाइड में मैं बताता हूं कि भारत को एक्चुअली चाहिए क्या। अगर भारत नुकसान झेल रहा है ना 7 अरब डॉलर का, तो भारत वहां पे पीछे पूरा भी कर रहा है। कैसे पूरा कर रहा है ये भी बताऊंगा, ये आगे आप देख लीजिए। फार्मा सेक्टर हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैरिफ, क्योंकि भैया अमेरिका में दवाइयां यहां से बन के जाती हैं। ठीक है जी। अब देखिए ट्रंप की चाल देखिए। ट्रंप कह रहा है जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे दवाइयां, उनके ऊपर टैरिफ का गेम मत करो यार, उनके ऊपर, क्योंकि फिर दवाइयां बहुत महंगी हो जाएंगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे। ट्रंप का गेम यही है कि बाहर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके बैरियर इतने लगा दो दुनिया भर के कि मजबूरन जो अमेरिकन कंपनीज हैं, चाइना से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, साउथ कोरिया से, ये मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा के मैन्युफैक्चरिंग ले आए सीधा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और अगर कोई इंडियन ब्रांड भी हो, फॉर एग्जांपल महिंद्रा, एक ब्रांड पकड़ लेते हैं, महिंद्रा, वेल नोन ब्रांड, वेरी वेल रिस्पेक्टेड ब्रांड। अगर महिंद्रा को थार बेचनी है, फॉर एग्जांपल यूएस में थार एक बड़ी मशहूर गाड़ी है महिंद्रा की, महिंद्रा को थार बेचनी है, तो महिंद्रा अगर थार अपनी बेचेगा अमेरिका में, तो टैरिफ का सामना उसको करना पड़ेगा, तो उसकी गाड़ी महंगी हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम दुनिया में लोएस्ट टैक्स रेजिम तुम्हें देंगे, तुम एक काम करो, महिंद्रा की फैक्ट्री खोलो अमेरिका में। ये स्टोरी चल रही है ट्रंप के दिमाग में, क्योंकि जब तक प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं होगा दोस्तों, नौकरियां नहीं बनेंगी, इकोनॉमी ऊपर नहीं जाएगी।